एक बार भगवान श्री कृष्ण के यहाँ देवराज इंद्र ने आकर के कहा, भगवान मेरा छत्र चुरा लिया भौमासुर, मेरी माता अदिति का कुंडल चुरा लिया है। और इधर भगवान को सूचना भी मिल चुकी थी कि भौमासुर 16,000 स्त्रियों को बंदी बनाकर रखा है। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ और गरुड़ पर आरूढ़ होकर गए। मुर नाम का दैत्य उसके चारों तरफ रक्षा कर रहा था। 5 सिर थे उसके, भगवान ने उसको मार गिराया। मुर को प्रभु ने मारा। संतों ने भगवान का नाम मुरारी रख दिया। प्रेम से बोलिए मुरारी भगवान की जय। भगवान भीतर प्रवेश करके किले में जाकर भौमासुर को मार गिराए। और जब मार गिराए तो कारागार से आवाज आ रही थी, जय हो भगवान कृष्ण की, जय हो भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण आगे बढ़े, बोले जरा दरवाजा खोलो। तो खोला गया तो 16,100 राजाओं की कन्या थी। दरवाजा खुला, सब चरणों में गिर गई। भगवान ने कहा अपने अपने घर जाओ। बोले भगवान अब हमको दुनिया का कौन सा पुरुष स्वीकार कर सकता, क्योंकि हम जेल में गए हैं, हम राजा द्वारा अपहृत हैं। अगर स्वीकार कर सकते हैं तो आप ही, बाकी तो दुनिया तिरस्कार ही करती है। भगवान ने 16,100 पालकी मंगाई और सबको पालकी में बिठाया। 16,100 भवन बनवाए द्वारिकापुरी में और सबके लिए अलग अलग व्यवस्था की। और अथो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारे सुता स्त्रियः, एक ही मुहूर्त में सभी स्त्रियों से विवाह किया और सबके घर में प्रवेश किया। ऐसा कौन कर सकता है? प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान कृष्ण के 16,000 विवाह हुए। इसकी दार्शनिक उत्प्रेक्षा क्या है? ये 16,000 ही से क्यों हुआ? 17,000 से क्यों नहीं हुआ? 15,000 से क्यों नहीं हुआ? 16,000 से ही क्यों विवाह? इसमें विद्वानों ने कुछ उत्प्रेक्षाएं उपस्थित किया। भगवान श्री कृष्ण का विवाह 16,000 से होने का कारण क्या है? वेद में 1 लाख मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 1 लाख। 80,000 मंत्र कर्मकांड में, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड में और 16,000 मंत्र उपासना कांड में। जो 16,000 मंत्र उपासना कांड में, 80,000 कर्म कांड में, 4,000 ज्ञान कांड में जो उपनिषद आदि है, और जो उपासना कांड के 16,000 ऋचाएं हैं, यही भगवान की पत्नियां। भगवान श्री कृष्ण का पाणी ग्रहण पूर्ण हुआ। भगवान श्री कृष्ण के वैवाहिक चरित्रों की चर्चा करते हुए श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, एक एक पत्नियों से 10-10 पुत्र हुए। भगवान गृहस्थ हुए तो 10-10 पुत्र हुए। और वो 10-10 पुत्र हुए तो ऐसा नहीं कि सब मूर्ख हुए, उनके पढ़ने की व्यवस्था नहीं। केवल बच्चे पैदा कर दो, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे इससे कोई लेना देना नहीं। कुछ लोग तो केवल बस बहुमत बनाओ, बहुमत बनेगा तो फिर हमारी सरकार बनेगी। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद आज रंग लाया और भगवान का सबसे प्रिय पुष्प आप सभी के सामने उपस्थित हुआ, जिस पुष्प को लेकर लक्ष्मी जी भगवान की प्रतीक्षा करती रहती है। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन द्वारिकापुरी में पढ़ने के लिए उन बच्चों को पढ़ाने वाले आचार्य थे। कितने आचार्य थे महाराज? कहते हैं 3,88,00,000 से अधिक। 3,88,00,000 से अधिक केवल अध्यापक थे जो पढ़ाने वाले थे। जीवन में शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। अगर शिक्षा नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ ही हो जाता है। शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षित समाज का निर्माण करता है। जहां शिक्षित व्यक्ति नहीं वहां शिक्षित समाज हो नहीं सकता। और सबसे ज्यादा देवियों को शिक्षित करना आवश्यक है।
क्योंकि सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला परिवार और प्रथम गुरु मां है। और हर स्त्री अपने जीवन में 3 रूप धारण करती है, किसी की पत्नी, किसी की बेटी और किसी की मां हो। माता सती के विषय में भी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि संग सती जग जननी भवानी। सती अर्थात दक्ष की बेटी, जगजननी जगत की माता और भवानी भगवान शिव की पत्नी। 3 विशेषण दिए। भगवान श्री कृष्ण का परिवार चलता रहा। भगवान श्री कृष्ण के उपवन में एक दिन उनके बच्चे खेल रहे थे। एक राजा का उन्होंने कल्याण किया जिनका नाम था नृग। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, गिरगिट बन गए थे। कहा भगवान यह भी कथा सुनाई। कहते हैं द्वारिका में कुछ बच्चे भगवान के खेल रहे थे, उन्हें प्यास लगी। एक कुआं मिला तो उस कुएं में पानी की इच्छा से बच्चे गए तो देखे कि बहुत भयानक एक जीव पड़ा हुआ है। बच्चों ने आकर भगवान कृष्ण से कहा। भगवान श्री कृष्ण तुरंत आए और उस कुएं में अपना हाथ डाल करके उस जीव को बाहर किए। भगवान कृष्ण के स्पर्श होने मात्र से ही वो जो गिरगिट रूपधारी जो जीव था वो परम सुंदर स्वरूप धारण कर लिया। भगवान से कहने लगा कि नृगो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाकुतनयम्। महाराज मैं नृग हूं, इक्ष्वाकु का पुत्र। दानियों में मेरा पहले नंबर पर नाम है और मैंने इतनी गायें दान की जितने पृथ्वी पर बालू के कण हो, उससे भी अधिक। आकाश में जितने तारे हैं उनसे भी अधिक मैंने गोदान किया। लेकिन कैसी गाय? कहा स्वलंकृते भ्यो गुणशील वद्भ्यो। कैसे ब्राह्मण को दिया? कहा विद्वान ब्राह्मण को गाय दान किया। दान लेने वाला भी विद्वान हो, केवल दान गटक जाए उससे काम नहीं चलेगा। ब्राह्मण दान लेने वाला गायत्री संध्या तर्पण करता हो और केवल दान ही लेने का ठीका न ले। ब्राह्मण के 6 कर्म, क्षत्रिय के 5 कर्म। ब्राह्मण के 6 कर्म कौन है? पहला कर्म है वेद पढ़ना, विद्या पढ़ना। दूसरा कर्म है विद्या पढ़ाना। तीसरा कर्म है यज्ञ करना। चौथा कर्म है यज्ञ कराना। 5वां कर्म है दान देना और 6वां कर्म है दान। क्षत्रियों के कितने कर्म हैं? विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना। क्षत्रिय दान नहीं ले सकता। इसी बात को भरत कह रहे कि मांगहि भी त्याग निज धर्मु आरत काहन करही कुकर्मु। भरत ने कहा मैं अपने धर्म का त्याग कर रहा हूं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्जुन ने कहा भगवान मैं अपने स्वजनों को मार नहीं सकता। क्यों? कहा मैं संन्यास लेने जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा संन्यास लेकर क्या करोगे? कहा इससे मुक्ति मिलेगी। भगवान ने कहा अर्जुन यदि अज्ञान की हानि नहीं, इसलिए मैं कहता हूं युद्ध कर। अधर्म और धर्म ये 2 चीजें। यह भगवान नंद कह रहे हैं, भगवान के पिता कहीं भीख त्याग निज धर्म। मैं निज धर्म का त्याग कर रहा हूं। श्री नृग ने कहा मुझसे एक गलती हो गई। क्या? कहा गलती यह हुई कि दान दी हुई गाय को फिर से दान कर दिया। दान दी हुई गाय को दान कर दिया। कहा जी
और दान लेने वाला ब्राह्मण जब गया तो जिसकी पहले से गाय थी उसने कहा ये हमारी गाय है। दोनों पहुंचे, आगे से रास्ते बंद किया जाए। लाल जी इसको बंद करिए। अंजनी बाबू कहते महाराज हमसे एक गलती हो गई। दोनों ने पूछा ये बताओ कि गाय कि जाओ मैं तुम्हें साप दे रहा हूं, तू कुछ बोल नहीं रहा है तो गिरगिट हो। मैं कहा भगवान मेरा कल्याण कैसे होगा? कहा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा। भगवान आज आप मुझे दर्शन दे करके अनुग्रहित कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने उद्धार कर